तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 6 गलतियाँ जो एक यंग क्रिकेटर करता है, जिसकी वजह से या तो उसका करियर खत्म हो जाता है या तो वो एक करियर नहीं बना पाता क्रिकेट में। अगर आपकी एज 10 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के बीच में है तो इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर रहे होंगे एंड यही टाइम है कि आप इन गलतियों को ठीक कर सकते हो और इनको सुधार सकते हो और एक बड़ा लेवल क्रिकेट में खेल सकते हो। इनमें से कुछ गलतियां मैंने भी करी हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं शेयर करूंगा एंड जो गलतियां मैंने करी होपफुली आप उन गलतियों से सीखोगे। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के विद मिस्टेक नंबर 1। तो सबसे पहली गलती जो काफ़ी लोग करते हैं वो है नॉट जॉइनिंग अ क्रिकेट अकेडमी। आप में से काफ़ी लोग घर में प्रैक्टिस करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं या बिना किसी कोच के प्रैक्टिस करते हैं। तो खुद से प्रैक्टिस करना या घर पे प्रैक्टिस करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप कुछ ना करने से बेटर है आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। लेकिन जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो और जितना भी आपने सीखा है, जितना भी स्किल्स आपने डेवलप किया है, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ आप परफॉर्म कर सको, ये स्किल्स को वहाँ दिखा सको। तो वो प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको एक एकेडमी ही दे सकती है। एकेडमीज़ के पास क्लब टीम्स होती है, तो वो अपने प्लेयर्स को क्लब टीम्स में डालते हैं और फिर आपस में क्लब मैचेस होते हैं और फिर उनमें से अच्छे प्लेयर्स निकल के आते हैं और वो एक बड़ा लेवल खेलते हैं। तो अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लब टीम में आप कैसे खेलोगे? आपको एक एकेडमी ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आप एक बड़े लेवल पे खेलना चाहते हो। रिकग्निशन अगर आपको चाहिए। अब एक अच्छा एकेडमी क्या होता है? अच्छा एकेडमी मतलब ये नहीं कि बस वो फेमस हो। कुछ क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ मैं। उस एकेडमी के कोचेस अच्छे होने चाहिए, उस एकेडमी के थ्रू कुछ बच्चे कुछ अच्छा लेवल खेले हो, ये भी आपको देखना है बिफोर ज्वाइनिंग एन एकेडमी। और ज्वाइन करने से पहले ये भी इंक्वायर करो कि क्या आपको एक क्लब टीम मिलेगा वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करोगे, क्या आपको मौके मिलेंगे, उधर मैचेस मिलेंगे। अगर ये सब पॉइंट्स टिक होते हैं तभी वो एकेडमी ज्वाइन करो। और एक एकेडमी में प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये भी रहता है कि आप अपने से भी बेहतर प्लेयर के साथ वहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, खेलते हो, तो ऑब्वियसली आप भी इम्प्रूव करोगे। आप में भी एक मोटिवेशन आएगा कि आपको भी बेहतर बनना है। अगर सिर्फ आप घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे अकेले, जब टाइम आएगा कॉम्पीट करने का तो आप नहीं कर पाओगे। तो एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अपने लोकल एरिया में जाके देखो और इंक्वायर करो, एक अच्छा एकेडमी सर्च करो एंड ज्वाइन करो। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नॉट इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपकी एज 10 से लेकर 23 है तो यही टाइम है जहाँ आप मैक्सिमम टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इस फील्ड में और एक करियर बना सकते हो। जैसे स्टडीज़ में अगर डिग्री पाना है तो कैसे लोग लाखों खर्चा करते हैं, सिमिलरली क्रिकेट में भी अगर आपको एक बड़ा लेवल खेलना है तो यही टाइम है कि आप इन्वेस्ट करो अपना पैसा। एक बार आपका एज चला जाएगा ना, एक बार 23 ईयर्स आप क्रॉस कर लोगे तो इम्पॉसिबल है एक बड़ा लेवल खेलना क्रिकेट में, और वो एज वापस भी नहीं आएगा। यही कुछ साल है जहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे इक्विपमेंट्स पे। अच्छे बैट खरीदो, जो भी इक्विपमेंट नेसेसरी है आपके स्पोर्ट के लिए, अच्छे कोचेस हायर करो, उनसे ट्रेनिंग लो, अच्छे एकेडमी ज्वाइन करो, इन सब के ऊपर पैसा खर्च करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई फाई सबसे हाईएस्ट क्वालिटी अफोर्ड करोगे तभी बन सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली मेहनत चाहिए बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। टाइम भी बहुत क्रूशियल है। डेली आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे इस स्पोर्ट को अगर आपको इसमें करियर बनाना है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप डाल सकते हो वो बहुत ज़रूरी है डालना। और उस कंपटीशन को अगर बीट करके आपको निकलना है और ऊपर तक पहुंचना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपना पैसा और टाइम अभी इन्वेस्ट करो, यही तुम्हारा एज है, यही तुम्हारा पास टाइम है। एक बार टाइम चल जाएगा, एक बार एज चला जाएगा, फिर पैसा इन्वेस्ट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो होपफुली आप सेकंड मिस्टेक भी समझ रहे हो। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है चीटिंग इन देयर प्रोसेस, नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू देयर सेल्व्स। तो इसका मतलब क्या है? जब आप अपने प्रोसेस के साथ चीटिंग करते हो ना तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके कोच ने बोला कि आपको 10 राउंड लगाने हैं ग्राउंड के एंड आपने देखा कि कोच देख नहीं रहा, तो आपने सिर्फ 7 राउंड्स मारे एंड 3 राउंड की चीटिंग करी। सिमिलरली अगर कभी हो सकता है आपने प्रैक्टिस बंक किया हो या बहाना बनाया हो प्रैक्टिस ना जाने का, तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो, चीट करते हो अपने प्रोसेस के साथ, जो हार्डवर्क करना है उसके साथ चीट करते हो, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा मैचेस में।
और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए, जो आप एक अच्छा लेवल खेलना चाहते हो या अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे। तो अपने प्रोसेस में हमेशा 120% देना, यही एक चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। रोज़ उठ के प्रैक्टिस करना, वो हार्डवर्क करना, डेली 400 बॉल बैटिंग करना, 300 बॉल फील्डिंग करना, ये सब आपके हाथ में है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे, आप अच्छा खेलोगे या नहीं खेलोगे, ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ हार्डवर्क करना है। अगर उसमें ही चीटिंग करोगे तो फिर रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर उसमें अच्छे से मेहनत करोगे, अपना 120% दोगे, जो प्रोसेस है, जो हार्डवर्क है उसमें, तो रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा मिलेगा, ज़्यादा मोटिवेशन होगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहता था अवनी सिंह को। अवनी सिंह एक छोटी सी लड़की है, 5.5-6 ईयर्स की, जो क्रिकेट प्रैक्टिस करती है। उनका एक यूट्यूब चैनल है अवनी सिंह क्रिकेटर करके, जो उनके पापा मैनेज करते हैं, अमित सिंह। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें एंड उनके वीडियोस को देखें। वो डेली प्रैक्टिस सेशन वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वहाँ भी जाएं और सपोर्ट करें। एंड मेरी तरफ से अवनी सिंह, ऑल द बेस्ट, अच्छे से हार्डवर्क करना एंड होप टू सी यू इन द इंडियन टीम इन द फ्यूचर। फोर्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है प्लान भी ना होना। देखो, आज के टाइम में क्रिकेट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है और एक अच्छा लेवल खेलना है, तो उसमें कुछ चीज़ें लगती हैं। जैसे एक आपका हार्डवर्क, जो मैंने पहले ही बताया। दूसरा, थोड़ा सा लक होना ज़रूरी है। एंड तीसरा, कॉन्टैक्ट्स। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स और लक नहीं है तो आप एक बड़ा है नहीं खेल पाओगे। लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो हम इस पर उतना फोकस भी नहीं करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लान भी आपके पास हमेशा होना चाहिए। फॉर सम रीज़न अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाए तो फिर क्या करोगे? तो एक बैकअप प्लान रखना हमेशा समझदारी की चीज़ होती है। आप में से मैक्सिमम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलो, तो दोनों साथ में लेके चलो। अगर फॉर सम रीज़न क्रिकेट आप नहीं भी खेल पाए या नहीं उसमें कुछ अचीव कर पाए, तो स्टडीज़ आपके पास रहेगा बैकअप में। एंड फ्यूचर में आप फिर अपना बिजनेस कर सकते हो या खुद एक जॉब कर सकते हो। बहुत सारे लोग प्लान बी के साथ नहीं चलते हैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं बन ही जाऊँगा क्रिकेटर। लेकिन आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे पॉलिटिक्स भी होता है क्रिकेट में, एंड उसके वजह से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स का करियर ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारी रीज़न है जो हमारे हाथ में भी नहीं होती है। कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हम, एंड उसके वजह से भी करियर कभी कभार नहीं बन पाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और डीमोटिवेट मत होना कि प्लान भी रखना ही पड़ेगा तो क्रिकेट में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही लाइफ मिलेगा सबको। उसमें कुछ लोग खेल जाएंगे, कुछ लोग नहीं खेलेंगे। तो ट्राई करना इम्पोर्टेंट है। अपना 120% हार्डवर्क दो, बट एट द सेम टाइम एक प्लान भी रखो, ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस ना हो। अगर आप क्रिकेटर नहीं भी बने, आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब फिफ्थ मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं वो है नॉट रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स एंड कोचेस। अब ये डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है आप क्रिकेटर बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप समझो। कुछ महीने पहले मैंने एक रील देखा था जो वायरल हुआ था, जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने कोच के ऊपर ही हाथ उठाया, और वो चीज़ देखकर मेरे को सही नहीं लगा। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा लक भी चाहिए, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि भगवान हमेशा तुम्हें देख रहा है। तो तुम जितना भी हार्डवर्क कर लो, अगर तुम अपने कोचेस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे और अपने एल्डर्स को, तो वो लक जो है भगवान आपको फेवर नहीं करेगा। बस ये चीज़ याद रखना कि भगवान तुमको देख रहा है हर मोमेंट, चाहे तुम हार्डवर्क कर रहे हो, चाहे जो भी चीज़ कर रहे हो। अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी का, तो वो भी देखेंगे वो। एंड आप इस करियर में बड़ा नहीं खेल पाओगे अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने कोचेस का। सो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड रिस्पेक्ट करो अपने कोचेस को, अपने एल्डर्स को, और ट्राई करो सबको इक्वली ट्रीट करने का। किसी को ज़्यादा ट्रीट मत करो क्योंकि उसने ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया या उसके पास सक्सेस ज़्यादा है, तो तुम उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, और जो बंदा जो फेल हो गया उसको तुम अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, तो वो नहीं चलने वाला। एंड ये कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी एज अ ह्यूमन, एज अ क्रिकेटर।
अब सिक्स और आखिरी मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं वो है नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट। ये मिस्टेक माइंडसेट से रिलेटेड है। अगर आपको रन्स बनाना है तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा ऑन द फील्ड। आपको वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ बिलीफ चाहिए अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है। एक कोट है, MS धोनी ने बोला है, उन्होंने ये बोला था कि एक कॉन्फिडेंट प्लेयर जो उतना टैलेंटेड नहीं है या उतना स्किलफुल नहीं है, वो ऑलवेज बेटर होगा एक टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर से जो खुद को डाउट करता है हमेशा। सो माइंडसेट इज द की टू स्कोरिंग रन्स या परफॉर्मिंग अमेजिंगली ऑन द ग्राउंड। एक डिफरेंस मैं बताता हूँ बिगनर के माइंडसेट में और प्रोफेशनल के माइंडसेट में। एक बिगनर भगवान भरोसे ग्राउंड के अंदर एंटर करता है कि भगवान आज मेरे से रन्स बनवा देना, थोड़ा नर्वस भी होता है, खुद को डाउट भी करता है कि क्या मैं आज अच्छा खेल पाऊंगा, क्या मैं रन्स बना पाऊंगा। ऐसा एक बिगनर का माइंडसेट होता है। और एक प्रोफेशनल का माइंडसेट या जो बंदा इंडिया के लिए खेलता है या एक बड़े लेवल पे खेलता है, उसका माइंडसेट क्या होता है कि आज अब मैं जाऊंगा और मैं अपने टीम को जिता के लाऊंगा, और वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखता है कि कब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा ऐसा। तो आपको हमेशा इस वाले माइंडसेट के साथ खेलना है, प्रोफेशनल वाले माइंडसेट के साथ, कि आपको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा हो, और तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है जब भी मैदान पे जाओ कि तुम टीम को मैच जिता के दो। दैट्स ऑल। तो होपफुली आप समझ गए होंगे माइंडसेट का खेल जो होता है, एंड अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे ज़रूर। तो ये थे वो 6 मिस्टेक्स जो आप में से काफ़ी लोग करते हैं, एंड आपको पता भी होगा कि आप कर रहे हो ये मिस्टेक्स, एंड होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि ये गलतियाँ मत करना। एंड अभी भी टाइम है, आप इम्प्रूव कर सकते हो एंड अपने गेम को अलग लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरे से बात करना तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, और इधर अभी आ जाएगा नीचे मेरा इंस्टाग्राम ID @_Gaurav_Kumar_Sharma। तो उधर आके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, हम बातें कर सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट है आपको फिटनेस से रिलेटेड या क्रिकेट से रिलेटेड। एंड दैट्स ऑल इस वीडियो में। ये गलतियाँ मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।